दोस्तों एक सवाल यह है कि कोई भी इंसान जो डिप्रेशन के अंदर है, क्या वो पोर्नोग्राफी को एक्सेस करता है या फिर पोर्नोग्राफी को एक्सेस करने के बाद डिप्रेशन आता है? ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन ऐसा है जिसपे कई रिसर्च जो है वो हो चुकी हैं, लेकिन रिजल्ट जो है वो सामने निकल कर नहीं आए हैं। लेकिन क्या वाकई में पोर्नोग्राफी और डिप्रेशन के बीच में कोई रिलेशन है? मेनली हम लोग एक आर्टिकल की बात करेंगे कि इसके बीच में रिलेशन जो है वो क्या है। देखिए बेसिकली कुछ स्टडीज जो है वो इस चीज का दावा करती हैं कि हाँ, पोर्नोग्राफी देखने से डिप्रेशन आता है, या फिर जब आप डिप्रेशन के अंदर होते हैं तब आप जो है वो इन कंटेंट का सहारा लेते हैं। कुछ स्टडीज कहते हैं, लेकिन एविडेंस ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ग्रुप पर स्टडी नहीं है कि वाकई में ऐसा होता है। लेकिन बात यह है कि ये पर्सनल मतलब इंडिविजुअल उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो इतना कंजप्शन कर रहा है इन तमाम चीजों का, तो वो डिप्रेशन के साथ में कैसे कनेक्ट हो सकती हैं। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि आपको किस समय जो है वो गिल्ट होता है। आपने एक बार देखा, आपको गिल्ट फील होना शुरू हो गया, आपको शेम फील होना शुरू हो गया, आप डिप्रेशन के अंदर होते हैं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप नहीं हो पाता है, तो आखिरकार रिलेशन क्या है। लेकिन अगर आप लोग देखते हैं तो आपको किस समय जो है वो हेल्प की जरूरत है, किस समय आप लोगों को यह लगता है कि अब बहुत हो गया, अब मुझे हेल्प की जरूरत है। चलिए बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 6 सितंबर से ही हमारा ये कोर्स जो है वो शुरू हो रहा है कि कैसे आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। 100 डेज अगर आप लोग इसके लिए डिटरमाइन रहेंगे, कोशिश करेंगे, तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप लोग इस एडिक्शन से तो बाहर निकलेंगे ही, आप अपनी लाइफ के अंदर फोकस, कंसंट्रेट वो भी लेकर आएंगे। क्योंकि अगर फोकस और कंसंट्रेशन रहता है किसी भी वर्क के अंदर, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। चाहे स्टडीज की बात करें, चाहे हम लोग बात करें बिजनेस की, चाहे किसी भी इनोवेटिव आइडियाज की बात करें, कोई भी स्टार्टअप्स की बात करें, वो स्टार्टअप्स तब सक्सेसफुल होते हैं जब आपके पास में कोई बेहतरीन आइडियाज होते हैं। लेकिन वो आइडिया आएंगे कैसे आखिरकार? क्योंकि आप जो है उस एडिक्शन के अंदर है, आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी कहता ही नहीं है कि यार ठीक है कुछ अच्छा करते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में तो वो चीजें घूमती रहती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके दिमाग के अंदर जो गार्बेज है पहले उसको खाली करना पड़ेगा, तभी हम आगे फॉरवर्ड हो सकते हैं। इसीलिए हमने चैलेंज जो है वो लिया है 100 डेज, मतलब 3 महीने हमको लग जाएंगे इसको कंप्लीट करने में, और आप लोग इसमें बराबर जो है वो साथ दीजिए और इसका बेनिफिट उठाइए। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है। इससे पहले हमने 75 डेज का हार्ड चैलेंज लिया था, जिसमें हमने टोटल 75 टेक्निक्स को डिस्कस किया था। अब 100 टेक्निक्स आप लोग के सामने आने वाली है। अगर दोनों के साथ में आते हैं तो 175 टेक्निक्स आप लोग के लिए रहेंगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, कैन पोर्नोग्राफी यूज मेक यू डिप्रेस्ड? वाकई में क्या ये सही है? देखिए एविडेंस ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके कारण आप जो है वो डिप्रेशन में आते हैं, लेकिन जब भी आपको ट्रिगर्स, अर्जेस आती है, तो आप उसको अगर इमोशनली बैलेंस नहीं कर पाते और फिर ऐसे कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं, और कंटेंट की तरफ बढ़ने के बाद फिर आप जो है उसको देखने के बाद गिल्ट और शेम फील करते हैं, तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये कोई हम लोग ये नहीं कह सकते कि सभी शिकार होते हैं, लेकिन इंडिविजुअली जो है पर्सन टू पर्सन ये चीज वेरी करती है। तो ये एविडेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं कि आप कितने डिप्रेस्ड जो है वो फील करते हैं। इसीलिए पॉर्न इज पॉर्न यहां पे लिखा हुआ है। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि इस डिप्रेशन को पॉर्न डिप्रेशन जो है वो भी कहा जाता है। साइकेट्रिक जो डायग्नोस है उसके अंदर कहें तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये पॉर्न डिप्रेशन है। हाउ डज डिप्रेशन रिलेट टू द पॉर्न एडिक्शन? मैंने आपको क्या कहा कि ये इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट है। अगर कोई भी इंसान जो पोर्नोग्राफी को नहीं देखना चाहता है लेकिन फिर भी वो देखता है, वो चाहता है कि मैं इससे क्विट कर जाऊं, मैं दोबारा कभी नहीं देखूंगा, क्योंकि उसको देखने के बाद उसको डिप्रेशन, एंजाइटी अगर ये आता है तो फिर वो क्विट करने के बारे में सोचता है। जैसे आप सोचेंगे कि मुझे क्विट करना है, लेकिन फिर 3 से 4 दिन बाद वापस से देखना शुरू कर देते हैं, वो आपका एडिक्शन है, वो आपका एडिक्शन है। लेकिन रिलेट कैसे है? जब जब आपने ये सोचा कि मुझे ये काम करना है, अगर वो काम नहीं होता तो धीरे 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 आप डिप्रेशन चले जाते हैं, और जैसे डिप्रेशन में जाएंगे तो फिर आपको प्लेजर की जरूरत पड़ेगी, डोपामीन की जरूरत पड़ेगी, और वही डोपामीन आपको कहां से मिलेगा? इस कंटेंट से आपको मिलता है। इसलिए इनडायरेक्टली जो है वो रिलेट करता है डिप्रेशन एंड पॉर्न एडिक्शन के। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप खुद इसको मेजर कीजिए कि क्या आप इसमें डिप्रेस फील करते हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या ये आपके मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है? तो मुझसे अगर पूछा जाए इंडिविजुअली, मैं कहूंगा यस। कोई अगर इसके बारे में ये कहे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, सब बकवास बातें हैं, तो ये मान के चलना कि आप नहीं कह रहे हैं, वो आपका शैतानी दिमाग कह रहा है, जो कि आपको ये मानने के लिए, यानी कि ना मानने के लिए मजबूर कर रहा है कि ठीक है यार, क्या क्या परेशानी है इसके अंदर, है ना? क्योंकि आप
जिस रास्ते पर चलते हैं उस रास्ते को अगर हम लोग अच्छा मानते हैं, है ना, तो वो बहुत कठिन होता है। इसीलिए हमने कहा कि वो 100 डेज का चैलेंज बहुत कठिन है। लेकिन अगर ये बैड है मेंटल हेल्थ के लिए, मैंने तो कह दिया कि यस मैं कहूंगा, क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है, मैंने उनको पर्सनली फील किया है, उनको सुना है। पिछली बार जब चैलेंज लिया था 75 डेज का, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आए थे, फिर जैसे इससे बाहर निकले हैं, वो 75 डेज का हार्ड चैलेंज कंप्लीट किया, आज देखिए वो बहुत से स्टूडेंट जो है अपनी अपनी जगह पर बढ़िया सेटल्ड हो गए हैं। वो कहते हैं कि सर अब तो परेशानी ही दूर हो गई, अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करते हैं, फोकस, कंसंट्रेशन सब कुछ हमारे पास में है। तो अब इसमें क्या होता है कि आप सेक्सुअली शेम जो है वो फील करते हैं, आप एंजाइटी, डिप्रेशन इसका शिकार हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हाँ, ये मेंटल हेल्थ के लिए एविडेंस नहीं है। आप मुझे सबूत मांगेंगे सर बताओ कैसे, कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन ये एक इंडिविजुअल उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। Why do I feel guilty after watching porn? जब आप लोग पोर्नोग्राफी को देखते हैं तो गिल्ट क्यों फील होती है? वो इसलिए फील होती है क्योंकि आप जिस चीज से बाहर निकलना चाह रहे थे, आपने अपने आप से वादा किया था कि मैं दोबारा नहीं देखूंगा, और फिर आप उसको देखते हैं तो फिर आपको गिल्ट फील होती है, शेम फील होती है, क्योंकि आपने तो अपने आप से वादा किया था कि यार मैं दोबारा नहीं देखूंगा। जैसे आपने किसी दोस्त से जो है वो झगड़ा कर लिया है, अब आपने कसम खाई कि मैं दोबारा उसका चेहरा नहीं देखूंगा, जिंदगी के अंदर कुछ भी हो जाए, लेकिन अगले दिन उसको फोन मिला दिया, फिर आप अरे यार क्यों मैंने फोन मिला, गिल्ट फील होती है फिर आपको। तो आपने अपने आप से जो वादा किया है, खुद से जो प्रॉमिस किया है कि उसको तोड़ते हैं, तो फिर आपको गिल्ट फील होती है, आप उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता आपको नजर नहीं आता है, उसके अंदर एडिक्शन में आप फंसते चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको डिप्रेशन, तो वो ट्रिगर्स जो आपको आते हैं आप उनको बैलेंस नहीं कर पाते हैं, और ट्रिगर्स को बैलेंस नहीं करने का सबसे जो बड़ा कारण है वो है आपके इमोशंस। आप देखना, जो भी लोग पोर्नोग्राफी को एक्सेस देखते हैं, देखने की बात नहीं कर रहा मैं, एडिक्शन की बात कर रहा हूं, जो लोग एडिक्शन के अंदर हैं उनके इमोशंस धीरे धीरे जो है वो लूज होते जाते हैं। वो किसी भी व्यक्ति के साथ में कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन में आते हैं, उनको गुस्सा ज्यादा आता है, डिप्रेशन रहता है ना, एंजाइटी होती है, वो हमेशा ये लो जो है वो फील करते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर अब बस बात ये है लास्ट पॉइंट की, आखिरकार आपको हेल्प जो है वो कब चाहिए, हेल्प कब चाहिए ये आप खुद के ऊपर डिपेंड कीजिए। आप लोग को लगता है कि नहीं यार मुझे अब लाइफ के अंदर बहुत आगे निकलना है, मुझे अब डिसीजंस जो है वो बेहतरीन लेने हैं ताकि मैं बहुत जो है अच्छा कर सकूं, उस समय आपको हेल्प की जरूरत है। और हमने आपकी हेल्प के लिए ही तो ये 100 डेज का हार्ड चैलेंज लिया है। तो ये आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको हेल्प की कब जरूरत है। अगर आपको लगता है कि नहीं वो दिन आज ही है, तो आज ही हमारे साथ में जुड़ जाइए, हम आपको अगले 100 डेज तक लगातार जो है वो गाइड करेंगे, आपकी बात को सुनेंगे, ठीक है, और इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। तो 6 सितंबर से हमारी ये टेक्निक जो है वो शुरू हो रही है, तो आप लोग इसके साथ में कनेक्ट हो जाइए। लाइव क्लासेस डेली आपको दी जाएंगी, लाइव जो है इंटरेक्शन होगा, चैलेंज कूपन आप लोगों को इसके अंदर यूज करना है, कॉम्बो कोर्स के साथ में भी आप लोग जा सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।